हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप एंड ये मेरा दूसरा ट्यूटोरियल है जावा के लिए। तो आज हम बात करेंगे जेवीएम, जेआरई एंड जेडीके के बारे में। जेवीएम के बारे में शायद मैं थोड़ा पहले पिछले चैप्टर में बता भी चुका हूँ। तो जेवीएम एक जावा वर्चुअल मशीन। तो बेसिकली होता क्या है कि जो जेवीएम है वो एक रियल उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक वर्चुअल मशीन है और वो एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर एक्चुअली जो हमने सोर्स कोड था जावा का, जब सोर्स कोड टू बाइट कोड कन्वर्ट हो जाती है कोड, जो कि बाइट कोड मशीन के लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। तो जेवीएम जो है वो एक्चुअली बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है रन टाइम पर, और जो जेआरई है वो एक्चुअली रियल इम्प्लीमेंटेशन है जेवीएम का। ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है फिजिकली, और इसके अंदर सम लाइब्रेरीज होती हैं और कुछ अलग फाइल होती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। हम सी में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, यहाँ आपको दिख रहा होगा जेआरई। सो जेआरई ये इम्प्लीमेंटेशन है जेवीएम का। मतलब ये असली जैसे कि जेवीएम जो मैंने कहा था वो एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, ओके, जहाँ पर जो हमारा बाइट कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। बट जेआरई इज कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेवीएम, इट एग्जिस्ट। एंड जेआरई जब आप जावा इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। और अब आते हैं हम जेडीके पे। जेडीके का मतलब है जावा डेवलपमेंट किट। और जेडीके एक्चुअली जेडीके के अंदर जेआरई प्लस कुछ डेवलपमेंट टूल्स होते हैं। इवन जावा कंपाइलर जो होता है वो भी जेडीके के अंदर होता है। जावा कंपाइलर एक्चुअली जावा सी कहते हैं हम उसे, ठीक है। तो अब हम जरा एक बार देख भी लेते हैं जावा कंपाइलर एक्चुअली है कहाँ। जावा के अंदर जावा कंपाइलर आपको जेडीके के अंदर मिलेगा, बिन के अंदर। आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जावा सी डॉट ई एक्स फाइल जो है ये एक्चुअली जावा कंपाइलर है। और यही जो होता है सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है जावा कोड को, और फिर वो जो बाइट कोड होता है वो जेवीएम कहना चाहिए के थ्रू एग्जीक्यूट होता है, जिसका रन टाइम जो है एनवायरनमेंट जो रियल चीज़ है वो जेआरई प्रोवाइड कराता है, ओके। और जेडीके के अंदर जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स, ऑल द लाइब्रेरीज एंड ऑल जो भी कुछ है जावा का सब कुछ होता है। और अगर आप देखना चाहें तो जेवीएम को चेक करना चाहें तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए ये पूरा इंफॉर्मेशन आ चुकी है जावा कंपाइलर के बारे में। और अगर ये जावा आप पे इंस्टॉल ना होता या फिर पाथ सेट ना होता इवन इंस्टॉलेशन के बाद भी, तो ये आइडेंटिफाई नहीं करता। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जेडीके एंड जेवीएम के बारे में। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको थोड़ा सा पाथ सेट करना बताऊंगा जावा का, ताकि जावा कंपाइलर के बारे में कंप्यूटर को पता चल सके, वो ऐसा ना कहे कि वो जावा इट्स अ नॉन आइडेंटिफाइबल थिंग। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।